मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने धमोह से गिरफ्तार पवई कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज शाम 5:30 बजे होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बैठक में मध्य प्रदेश में हुक्का लाउंज बंद करने का बिल भी पेश होगा। इसके अलावा सड़क पर आवारा पशु मिलने पर जुर्माने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसके अलावा संसदीय कार्य विभाग में संविदा नियुक्ति और जल संसाधन में विभाग में 8 कर्मचारियों की पेंशन रोके जाने के प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा होगी। ओरी नगर परिषद में मुक्तिधाम के बाउंड्री वॉल निर्माण में घटिया निर्माण का मामला सामने आया। घटिया निर्माण की शिकायत पर जांच करने गए पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर पहुंचे नगर परिषद पोहरी के पार्षदों ने ठेकेदार को जमकर खरी खोटी सुनाई और निर्माण कार्य को बंद करा दिया गया। कानपुर में बेटी और बहू में पिता को घर से बाहर निकाल दिया। लाचार पिता दर दर भटकने को मजबूर है। 3 दिन पहले बहू ने ससुर की जमकर पिटाई भी कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। गुस्साई बहू ने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश भी की। मामला काकादेव थाने के श्रम कॉलोनी का है। पीड़ित पिता ने कमिश्नर से इंसाफ की गुहार लगाई। ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में सुरक्षा गार्ड की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। कंपू थाना क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड्स ने मरीज के साथ मारपीट की और मरीज को अस्पताल से बाहर कर दिया, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर चक्का जाम करवाया। और पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 10 दिसंबर को गंगा के खादार से युवक का शव मिला था। जांच में पता चला कि युवक का आरोपियों की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग था। इसके चलते आरोपियों ने युवक को घर पर बुलाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गंगा के खादर में फेंक दिया। कौशाम्बी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विवाद हो गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपस में ही लाठी डंडे और लात घूंसे चल गए। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय कौशाम्बी में भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान भरवारी चौराहे पर यात्रा में शामिल 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। जालौन में अपहरण और हत्या के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्पेशल डकैती कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। 10 साल पहले आरोपियों ने युवक का अपहरण कर हत्या कर दी थी। पुलिस मुठभेड़ के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। विदेश में नौकरी के नाम पर नोएडा में नकली वीजा बनाकर लोगों को ठगने का गोरखधंधा चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 63 में कार्रवाई करते हुए गैंग की महिला सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 2 आरोपी फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी महिला अपने पति के साथ मिलकर गैंग चला रही थी, जिसके पास से पुलिस को भारतीय पासपोर्ट के साथ बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मिला है। दुर्ग की भिलाई नगर थाना क्षेत्र में एक आरक्षक पर जानलेवा हमला हुआ। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि सेक्टर 6 के नाला मैदान के पास कुछ लड़के शराब पी रहे थे। तभी आरक्षक ने उन्हें शराब पीने से मना किया तो अनिल पंडित नाम के व्यक्ति ने गाली गलौज करते हुए आरक्षक के गले पर वार कर दिए। फिलहाल आरक्षक का इलाज जारी है। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीआईएसएफ के आईजी ने आगरा में ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने G20 की व्यवस्थाओं को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उनके साथ जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, एसपी सिटी विकास कुमार और पुरातत्व अधीक्षक राजकुमार पटेल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। भिंड में 3 दिनी राज्य स्तरीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का समापन हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर सतीश कुमार और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान शामिल हुए। प्रतियोगिता में विजेता और उप विजेता टीमों को शील्ड और प्रमाण पत्र भी बांटे गए। छिंदवाड़ा की शिवपुरी पुलिस ने 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 कछुए बरामद हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई मुखबिर से सूचना पर की। आरोपी कछुए को बेचने की फिराक में थे। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से मामला दर्ज कराया गया है।
सूर्यनगर का व्यस्त मार्ग पशुओं के कब्जे में है। सड़क के बीचों बीच बैठे पशुओं की वजह से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन पशुओं की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी समस्या की अनदेखी कर रहे हैं। सरकार का रोका छेका अभियान भी बेअसर साबित हो रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला के सेंट पैट्रिक महागिरजा परिसर में छात्राओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से कहा कि वो खूब मन लगाकर पढ़ें, सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को बौद्धिक रूप से मजबूत करने की जरूरत है। इसका सबसे बेहतर माध्यम शिक्षा है। हरदा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें कथा वाचिका जया किशोरी शामिल हुई। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल कथा के समापन के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजन में जया किशोरी धर्म पाठशाला भी लगाती हैं और कथा के बाद होमवर्क भी देती हैं। साथ ही अगले दिन होमवर्क भी चेक करती हैं। धर्म पाठशाला की क्लास में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी विद्यार्थी थे और वो उत्तीर्ण हुए। इंदौर में 16 दिसंबर को फेडरेशन ऑफ कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी जानकारी कोरुगेटेड बॉक्स के पदाधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय फेडरेशन ऑफ कोरुगेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस में देश भर के अलग अलग राज्यों से 1000 से ज्यादा कोरुगेटेड बॉक्स निर्माता शामिल होंगे। जुबेरा में जैन समाज के लोगों ने समेत शिखर बचाओ आंदोलन के तहत विशाल जुलूस निकाला। समेत शिखर को तीर्थ स्थल के स्थान पर झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है, जिसका विरोध समाज के लोग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करते हुए जैन समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। कासगंज में दबंगों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर एक युवक को गोली मार दी। मामला सोरो थाने के मोहल्ला बारू का है। घटना में युवक के छाती में गोली लग गई। पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से घायल को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी गई थी। रतलाम में अखंड सनातन धर्म और संत महाकुंभ सम्मेलन का समापन हुआ। यह कार्यक्रम कालू खेड़ा के पास सेमरिया तीर्थ धाम पर हुआ, जिसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के चर्चित कलाकार जेठालाल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी विशेष रूप से मौजूद रहे। समापन कार्यक्रम में हजारों की तादाद में भक्त शामिल हुए। कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद ने मोहास मंडी का निरीक्षण किया और अधिकारियों से व्यवस्था की जानकारी ली। मंडी परिसर में ही उन्होंने किसानों से बात की। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने मोहास मंदिर में बैठे हनुमान महाराज के दर्शन भी किए। शक्ति फार्म के ग्राम सभा गुरुग्राम में 9 सालों से जमीनी विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। पहले पक्ष के गोविंद राय का कहना है कि उसने ये जमीन गिरवी रखी थी, जबकि दूसरे पक्ष के विनय सरकार का कहना है कि जमीन उसने खरीदी है। गोविंद राय ने जमीन दिलाने की मांग को लेकर परिवार के साथ प्रशासन के सामने धरना प्रदर्शन किया। सुल्तानपुर में एक मां और बेटी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। मृतका की मां का आरोप है कि बेटी की शादी 2018 में हुई थी। शादी के बाद से ही उसको दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा था, लेकिन ससुराल वाले लालची थे, लगातार पैसे और जमीन की मांग किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का 17 दिसंबर को 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इस दिन को सरकार गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। कार्यक्रम में स्व सहायता समूह की महिलाओं और किसानों को शामिल करने की तैयारी है। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है। मनेंद्रगढ़ से रेन बसेरा के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर भाजपाइयों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल नगरपालिका ने रेन बसेरा होने का दावा किया था, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष देखने निकले तो उन्हें रेन बसेरा नहीं मिला। जिसके बाद सिटी कोतवाली पहुंचकर उन्होंने रेन बसेरा चोरी होने की शिकायत की। बता दें कि एक बुजुर्ग की ठंड से मौत हो गई थी। उसका शव निजी नर्सिंग होम के सामने मिला, जिसके बाद रेन बसेरा का मामला गरमाया था। भारतीय सेना ने LSC पर एक बार फिर चीन की साजिश को नाकाम कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगत्से इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच जमकर झड़प हुई। ये चीनी सैनिक भारतीय सेना की पोस्ट को हटवाने आए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी से चीनी सैनिकों के मंसूबे पर पानी फिर गया।
मैक्सिको के रहने वाले दुनिया के सबसे मोटे आदमी एंड्रेस मोरेनो की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे 444 किलो के थे। उन्होंने जब सर्जरी कराई तो उनका वजन 120 किलो कम हो गया था। एनर्जी ड्रिंक एडिक्ट और डायबिटिक मोरेनो एक पुलिस ऑफिसर थे। मोटापे के कारण उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था। ईरान ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल और प्रदर्शनकारियों को फांसी दे दी है। 23 साल के प्रदर्शनकारी माजिद रेजा रेनपॉट को गिरफ्तारी के महज 23 दिन बाद ही सरेआम फांसी दे दी गई। हिजाब विरोधी प्रदर्शन में शामिल किसी प्रदर्शनकारियों को दूसरी बार फांसी दी गई। ईरान सरकार ने माजिद पर अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। बॉलीवुड डांसिंग क्वीन नोरा फतेही ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराने के बाद अपना पहला इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है। नोरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मलाइका अरोड़ा के रियलिटी शो मूविंग विद मलाइका का प्रोमो शेयर किया। इस हफ्ते नोरा भी शो में नजर आएंगी। नोरा ने अपने ऑफिशियल इंस्टा पर वीडियो को लेकर शेयर करते हुए लिखा है कि कुछ बीन्स फैलाने के लिए तैयार हो जाए। हमीरपुर के नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित होकर बाइक सड़क किनारे खड़े रोलर से टकरा गई। घटना में दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। पूरी घटना मदुआहा कोतवाली क्षेत्र के छिड़का गांव के पास की बताई जा रही है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में अखिल भारतीय फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया। फुटबॉल स्पर्धा के दूसरे दिन 4 मुकाबले खेले गए। स्पर्धा का ये पहला चरण है। पहले चरण में प्रदर्शन के आधार पर टीमों का चयन होगा, जिसमें अगले दौर के लिए 4 टीमों को भेजा जाएगा। 18 दिसंबर से स्पर्धा का अगला दौर शुरू होगा, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों की टीम फुटबॉल खेल में अपना जोहर दिखाएंगी। हमीरपुर के एक मोबाइल शॉप पर युवक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शक होने पर दुकान मालिक ने युवक की तलाशी ली तो युवक की जेब से मोबाइल बरामद हुआ, जिसके बाद दुकान मालिक ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना सुमेरपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। लखनऊ में बुजुर्ग रिटायर्ड सूबेदार को न्याय मिला है। बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर ने रिटायर्ड सूबेदार की जमीन पर 3 साल से कब्जा कर रखा था, जिसके बाद रिटायर्ड सूबेदार ने एसडीपी से मदद की अपील की थी। वहीं एसडीपी की कड़ी फटकार के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉट को कब्जे से मुक्त कर दिया। बंगाल की खाड़ी के साइक्लोन मेंटूस ने मध्य प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिरा दिया है। भोपाल, जबलपुर समेत दर्जन भर जिले भीगे। मंगलवार सुबह भोपाल में बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानिक एचएस पांडे की माने तो प्रदेश में 48 घंटे तक इसी तरह मौसम बना रहेगा। इसके बाद मौसम करवट लेगा। दिन और रात के तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल अपनी रिलेशनशिप की खबरों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की शादी की डेट्स भी सामने आ चुकी हैं। दोनों के वेडिंग फंक्शन 21 से 23 जनवरी के बीच होंगे। करीना कपूर खान का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। इस दौरान नन्ही जह ने भी उन्हें ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। फैंस को मां बेटे का ये बॉन्ड बेहद पसंद आ रहा है। वीडियो में करीना एक्सरसाइज कर रही हैं। अचानक जय उन्हें परेशान करने लगते हैं, जिसे देखकर करीना मुस्कुराते हुए अपना वर्कआउट खत्म कर देती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन अपने पति सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ फिल्म मेकर गुनीत मोंगा की प्री वेडिंग पार्टी में शामिल होने पहुंची थी। तभी सामने से गुजरते एक शख्स के हाथ में विद्या की साड़ी का पल्लू फंस गया। पल्लू के फंसते ही विद्या की साड़ी का प्लेट खुल गया। ये पूरा मोमेंट कैमरे के सामने कैद हो गया। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह हाल ही में अपकमिंग फिल्म सर्कस के एक प्रमोशनल इवेंट में शामिल हुए। इस इवेंट को मुंबई के मलाड में ऑर्गेनाइज किया गया था। कार्यक्रम के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद सभी लोग रणवीर की खूब तारीफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मथुरा दौरे की शुरुआत श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद की। सुबह करीब 11 बजे मां विद्या रामलीला मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार से सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। इसके बाद भागवत भवन में विधि विधान से पूजा अर्चना की। यहां से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए।
जगदलपुर के नगर नार में साइकिल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को साइकिल बांटी और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने छात्रों को मेरिट में आने के लिए प्रेरित किया, साथ ही मेरिट में आने वाले छात्रों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने को लेकर बीते दिनों इंदौर पुलिस ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। विवादित पुस्तक मामले में लेखिका सहित महिला प्रकाशक की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है और मामले में फरार चल रहे अन्य 2 आरोपी कॉलेज के प्राचार्य और अध्यापक की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। कोरोना वायरस के मामले देश में लगभग खत्म हो रहे हैं, तो अब जीका वायरस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पुणे के बाद अब कर्नाटक में जीका वायरस का केस मिला है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि रायचूर जिले की 5 वर्षीय एक लड़की में इस वायरस की पुष्टि हुई है। राज्य में ये जीका वायरस का पहला मामला है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की तबीयत नासाज बनी हुई है। इस मामले पर किडनी डोनेट करने वाली लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा है कि आज मैं आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई हूं, मगर पापा अभी भी हॉस्पिटल में हैं। बस आप लोगों की दुआ की शक्ति चाहिए कि पापा भी जल्द से जल्द ठीक होकर आपके बीच आपके अधिकार की खातिर आवाज बुलंद कर सकें। बांग्लादेश ने रोहिंग्या संकट का समाधान करने के लिए भारत से सहयोग मांगा है। अधिकारियों के मुताबिक बांग्लादेश में मौजूदा समय में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। म्यांमार में उत्पीड़न से बचने के मद्देनजर देश में शरण लेने को मजबूर किए गए रोहिंग्या समुदाय के लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से वापस भेजने के लिए बांग्लादेश ने भारत से सहयोग मांगा है। पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति के फैंस के लिए बुरी खबर है। बहुत जल्द आपका फेवरेट शो केबीसी ऑफ एयर हो जाएगा। सीजन 14 अपने फिनाले की ओर है। ऐसा हम नहीं बल्कि शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने कहा है। बिग बी ने कहा है कि ब्लॉग में केबीसी के ऑफ एयर होने का हिंट दिया है। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में बताया है कि केबीसी की शूटिंग खत्म होने जा रही है। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में हमेशा ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। ऐसे में अब केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में भीड़ प्रबंधन को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी तीर्थयात्रियों के दर्शन सहज हो। वर्तमान में सबरीमाला में प्रसिद्ध भगवान अयप्पा मंदिर के लिए तीर्थ यात्रा चल रही है। हिमालय पर्वत पर जीवन दान देने वाली संजीवनी समान जड़ी बूटियों का खजाना है। आज भी आयुर्वेद में इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर दवाएं हिमालय की गोद में ही पैदा हो रही हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण कई जड़ी बूटियां विलुप्त हो चुकी हैं। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन ने भी हिमालय में पाए जाने वाली 3 औषधीय पौधों को अपनी रेड लिस्ट में जोड़ा है। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क लगातार इस माइक्रो ब्लॉकिंग प्लेटफॉर्म में तरह तरह के बदलाव कर रहे हैं। हालांकि मस्क अब ट्विटर में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। अब ट्विटर पर लिखे जाने वाले शब्दों की लिमिट बढ़ाई जा रही है। एलन मस्क ने एक यूजर की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में इस बात की पुष्टि की है। एलन मस्क ने कंफर्म किया है कि वो ट्वीट के शब्दों की सीमा 280 से बढ़ाकर 4000 करने वाले हैं। कॉमेडी एक्टर राज्यपाल यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में एक्टर की गाड़ी से एक हादसा हो गया। खबरों के अनुसार प्रयागराज में फिल्म की शूटिंग के दौरान राज्यपाल पर एक छात्र ने स्कूटर से टक्कर मारने का आरोप लगाया था। वहीं इस मामले में राज्यपाल यादव ने छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। G7 के सदस्य देशों ने भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन किया है और न्याय संगत दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। G7 देशों के नेताओं ने जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि सभी के लिए बेहतर एवं सतत भविष्य का समर्थन करते हैं। G7 देशों के नेताओं एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि जर्मनी की अध्यक्षता में G7 देशों ने अपने अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर